तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और क्राइम की कहानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन हम कहानी शुरू करें उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि फैमिली को बड़ा करना है, इस परिवार को बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नए मेंबर हैं इस परिवार में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे होगा क्या कि जो भी नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है जैसे वो अपलोड होते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाता है। साथ में मुझे कमेंट्स और सजेशन ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर लिख कर भेजें। मैं इंतज़ार करूँगी और मैं मोटिवेट बहुत होती हूँ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। साथ में लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि मेरा मकसद बताना नहीं बचाना है। और हकीकत यही है कि क्राइम और आपके बीच में फासला सिर्फ उतना ही है कि आप कितने सतर्क हैं और कितने सावधान हैं। तो ये तो रही हमारी बातें। उसके बाद वीडियो में जाने से पहले या कहानी में जाने से पहले वही आता है सवाल। आज का सवाल मैं पहले पूछूंगी और जो जवाब है वो वीडियो के लास्ट में दूंगी। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। सवाल ये है कि फलों में कौन सा एसिड होता है। सवाल मैं रिपीट करती हूँ कि फलों में कौन सा एसिड होता है। जवाब लास्ट में चलते हैं। अब बात आती है हमारी जो क्राइम की कहानी है उसकी। आज की जो वारदात है ये है, आज जो चल रहा है ये ईयर है 2023। ठीक 10 साल पहले 2013 की ये वारदात है जिसने भारत से लेकर लंदन तक दिल दहला दिए थे जिसने ये वारदात सुनी थी। 2013 में सबसे पहले शुरुआत होती है 2013 में पंजाब में मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है नवा शहर। बात वहाँ की है। नवा शहर में एक लड़की रहती है बरखा रानी करके। इंटेलिजेंट थी, घर वालों की लाडली थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने पहले ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने आईटी की डिग्री ली और उसके अलावा भी उसने बहुत सारी डिग्रियां ली। मतलब अच्छी एजुकेटेड लड़की थी वो। घर का माहौल अच्छा था, घर के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। 24 साल की हुई तो घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। क्योंकि होता ही हर फैमिली में होता है कि जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की शादी के जो सपने हैं वो माँ बाप भी सजाते हैं और साथ साथ लड़की भी सजाती है। तो शादी के जो सपने हैं वो लड़की ने भी सजाए और परिवार वालों ने भी। तो वो लोग लड़का ढूंढने लग गए और उन्होंने मैट्रिमोनियल पे उसका प्रोफाइल जो है वो बना दिया। अब यहाँ पर हम दूसरा चलते हैं कि सेम एक लड़का है जो लंदन में रह रहा होता है। उसका नाम होता है जसबीर सिंह गिंडे। तो जसबीर सिंह जो है वो भी हाई क्वालिफाइड लंदन में एज अ बैंक मैनेजर जॉब करता है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा। अब उसकी भी शादी की उम्र हो रही होती है। अब उसके जो परिवार वाले हैं वो पंजाब में रहते हैं तो वो भी उसको प्रेशराइज करते हैं। पहले तो वो मना करता रहता है लेकिन वो कब तक मना करे। तो फाइनली वो इंडिया आने के लिए तैयार हो जाता है और वो 2013 में इंडिया आ जाता है। जब इंडिया आता है तो घर वाले उससे शादी के लिए बात करते हैं। पहले तो फिर मना करता है वो, लेकिन जब घर वाले नहीं मानते तो उसके बाद वो कहता है कि चलो रिश्ते देखते हैं। तो वहीं पर ही उसको कम से कम 12-13 लड़कियां जो है वो दिखाई जाती हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। किसी भी लड़की को वो पसंद नहीं करता। उसके बाद बरखा रानी का जो प्रोफाइल है उनको मैट्रिमोनियल से मिला था तो वो प्रोफाइल जो है वो जसबीर को दिखाया जाता है। जसबीर को प्रोफाइल अच्छा लगता है, रिश्ता अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो बरखा रानी है, बरखा रानी की फैमिली से जसबीर की जो फैमिली है वो आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद इनका जो बातचीत का जो भी रिश्ते की जो बातचीत होती है वो इनको अच्छी लगती है दोनों फैमिलीज़ को, और फिर मिलने मिलाने का बात होने लग जाती है। दोनों को मिलवाया जाता है, दोनों मिलकर शादी के लिए
हाँ कर देते हैं। और फाइनली 28 मार्च 2013 को बरखा रानी की जसबीर सिंह गिंडे के साथ शादी हो जाती है। बहुत धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद कुछ समय के बाद में ही जसबीर सिंह का, चूँकि वहाँ पर पीआर था लंदन में, तो वो कुछ समय के बाद लंदन वापस चला जाता है। अब वहाँ वो लंदन वापस चला जाता है। यहाँ पर चूँकि जो बरखा रानी है, बरखा रानी का वीज़ा अभी तक नहीं लगा होता है, तो उसको इंडिया में ही रहना पड़ता है जब तक कि उसका वीज़ा नहीं लग जाता। और वो वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं। उसके बाद फाइनली उनका वीज़ा आ जाता है और 10 अगस्त 2014 को बरखा रानी अपने पति के पास लंदन पहुंच जाती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हालचाल बताती है सबका, सब लोगों की खुशामदी होती है, जो खुशखबरी होती है कि हाँ सब लोग ठीक ठाक हैं, वो उसको बताती है जसबीर सिंह को। और उसके बाद डेट आती है 12 सितंबर 2014। 12 सितंबर 2014 की शाम को अचानक ही जहाँ पर वो रह रहा होता है जसबीर सिंह, वहाँ पर उसके एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है आसपास वालों को। क्योंकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जसबीर सिंह रह रहा था वहीं पर ही पास में शमशान भी था। तो जब शमशान घाट पे किसी बॉडी का दाह संस्कार होता था तो वो स्मेल जो होती है ना, जो बॉडी जलने की स्मेल होती है, तो वो स्मेल आसपास के माहौल में स्प्रेड हो जाती है। तो लोगों को पता लग जाता है कि अब यहाँ पे कोई डेड बॉडी जो है उसका क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सेम स्मेल जो होती है वो आने लग जाती है, लेकिन उनको ये पता होता है कि आज वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं जल रही होती है। तो जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो देखते हैं कि वो धुआं जो है वो जसबीर सिंह गिंडे के घर से आ रहा है। उनमें से कुछ लोग उसके घर जाते हैं और घर का दरवाज़ा जो है वो खटखटाते हैं। जसबीर सिंह बाहर निकलता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर से एक स्मेल आ रही है, तो ऐसा क्या जला रहे हो, धुआं भी निकल रहा है। तो वो कहता है मैंने ना घर की साफ़ सफाई की थी, उसकी वजह से जो स्मेल आ रही होगी, मैं वो धुआं जला रहा हूँ, वो कूड़ा करकट जो है वो मैंने वेस्टेज में अपना जला रहा हूँ, इसलिए उसकी स्मेल आ रही होगी। बस इतना करने के बाद जो पड़ोसी होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन स्मेल जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, उनमें से एक पड़ोसी पुलिस को कंप्लेन कर देता है। जब वो पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस इमीडिएटली गिंडे के घर पे आ जाती है। वो डोर नॉक करती है, जसबीर सिंह फिर बाहर निकलता है। तो पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि आपके घर से जो धुआं निकल रहा है उससे बाकी के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा आप क्या जला रहे हैं। तो गिंडे वही आंसर करता है कि सर मैंने अपने गार्डन वगैरह की सफाई करी थी आज, तो इस करके वो जो कूड़ा करकट है वो मैं जितना भी वेस्टेज है उसको मैं जला रहा हूँ। तो कहते चलिए दिखाइए कहाँ पर आप जला रहे हैं। गिंडे घर के गार्डन में लेकर जाता है और उसको वो घर का गार्डन जो है वो दिखाता है। तो वहाँ देखते हैं पुलिस वालों को कुछ भी सस्पिशियस नज़र नहीं आता है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो शक करने वाला हो। तो उसको हिदायत दे के जाते हैं कि अब इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो गिंडे भी ओके कर देता है और उसके बाद पुलिस चली जाती है। और उसी रात, देर रात, गिंडे वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है कि मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ मिसिंग है, तो प्लीज़ उसको ढूंढिए। वहाँ पर वो कंप्लेन करके और अपने घर आ जाता है। यहाँ पर धुआं थोड़ा सा कम होता है तो जो नेबर्स होते हैं, जो आस पड़ोस वाले होते हैं, वो आराम से सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो सुबह फिर से एक बार गिंडे के घर से वही धुआं उठने लग जाता है और वही स्मेल जो है वो पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। और वही एक बदबू वाली जो स्मेल होती है उनको बहुत इरिटेट करने लग जाती है। तो फिर एक नेबर फ़ोन उठा के कॉल कर देता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले फिर एक बार आते हैं और आके फिर गिंडे का डोर नॉक करते हैं। तो उससे पूछते हैं कि आप ऐसा आखिर क्या जला रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इतना ज़्यादा धुआं फैल रहा है। तो वो फिर वही जवाब देता है कि चूँकि बहुत दिनों के बाद मैंने अपने गार्डन की साफ़ सफाई की थी,
तो इस करके कूड़ा करकट ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो मैं उसी को ही जला रहा हूँ। वो कहते फिर चलिए गार्डन में, तो वो गार्डन में लेकर जाता है। वहीं पर वो भट्टी रखी होती है 22 इंच की, वो भट्टी दिखाता है, भट्टी में जल रहा होता है सब कुछ, लेकिन उन्हें फिर सस्पिशियस कुछ भी नज़र नहीं आता। वो फिर हिदायत देके वापस लौटने लग जाते हैं। उन्हीं पुलिस वालों में एक लेडी पुलिस वाले भी होती है। पता नहीं उनको क्या सूझता है, जब जाने की बारी आती है तो उनको पता नहीं क्या सस्पिशियस लगता है, उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, और वो क्या करती हैं कि जाके जो भट्टी का ढक्कन है, भट्टी का ढक्कन खोल देती हैं। जैसे ही भट्टी का ढक्कन खोलती हैं तो वो 2 कदम पीछे आ जाती हैं, और जब 2 कदम पीछे आती हैं तो उसके बाद वो अपने जो कलीग्स होते हैं उनको बुला लेती हैं। तो बाकी पुलिस वाले भी जाके देखते हैं भट्टी में, तो भट्टी में एक कंकाल पड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो कंकाल देखते हैं वैसे ही साथ के साथ पुलिस एक्शन में आती है और जसबीर को अरेस्ट कर लेती है, और फिर उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। जसबीर सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता है। पुलिस वाले इमीडिएट फॉरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करते हैं, फॉरेंसिक आ जाता है और कंकाल को अपने कब्जे में लेता है। चूँकि कंकाल इतना जल चुका था कि उसे ये ही पता नहीं चल रहा था कि वो बॉडी जो है वो मेल की है या फीमेल की है। तो जब अरेस्ट करते हैं अपने कब्जे में लेते हैं, और यहाँ पर बॉडी जैसे ही निकाली जाती है तो उस भट्टी में से कुछ ज्वेलरी भी निकलती है, जिसमें से रिंग्स होती हैं और चेन होती है। पुलिस वाले वो भी कब्जे में लेते हैं। घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, शादी के फ़ोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, चूँकि उसने अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट भी की हुई थी। तो जब वो फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो जो रिंग्स और जो चेन उस भट्टी से मिलती है, वही सेम उस फोटोग्राफ में उसकी जो वाइफ होती है बरखा रानी, उसने भी पहनी होती है। पुलिस वालों को डाउट होता है कि हो ना हो ये जो बॉडी है ये इसकी वाइफ की है, लेकिन चूंकि श्योर नहीं थे इसलिए वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। यहाँ वो जसबीर सिंह को पुलिस कस्टडी में ले आती है और घर को सील कर दिया जाता है। घर को सील करने के बाद अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वो जसबीर सिंह से पूछते हैं। पूछने के साथ साथ वो यहाँ पर पंजाब में जो बरखा रानी है, बरखा रानी की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। फैमिली भी कहती है कि मेरी जो बेटी है कम से कम दिन में 2 बार तो फ़ोन कर ही लेती है, लेकिन पिछली 2 दिन से उसका कोई फ़ोन नहीं आया। तो हम भी परेशान थे कि आखिर उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। लेकिन जब पुलिस वाले उनको ये सारी बात बताते हैं तो वो यहाँ से फिर लंदन जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी वो लंदन पहुँचना चाहते हैं। और यहाँ पर जसबीर सिंह से जब पूछा जाता है तो जसबीर सिंह वही घुमाने वाला जवाब देता है कि कल रात मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हुआ, और झगड़ा किस बात पर हुआ कि चूँकि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के लिए, सिर्फ और सिर्फ लंदन आने के लिए उसने मुझसे शादी की थी। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने उससे झगड़ा किया और उसने भी मुझसे झगड़ा किया, और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। तो मुझे नहीं पता मेरी वाइफ कहाँ है। पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि डेड बॉडी किसकी है, और वो साइलेंट रहता है। फिर पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं। यहाँ पर पुलिस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, वो आस पड़ोस में पूछती है। जब आस पड़ोस में पूछती है तो जिस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन जसबीर सिंह ने दी थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन जो है वो नेबर्स देते हैं कि बरखा रानी को तो आए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, मतलब टोटल 32 दिन हुए हैं। और 32 दिनों में जो बरखा रानी है, बरखा रानी से हम जितना मिले हैं, जो नेबर्स बताते हैं कि वो बहुत मिलनसार टाइप की, मतलब बहुत नाइस लेडी थी। लगा ही नहीं कभी कि वो इतना मतलब इस टाइप की हो सकती है। तो उससे जो फीडबैक है बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है बरखा रानी का। यहाँ पर फिर जो पुलिस है, पुलिस उसके बैंक में जाकर उनके एम्प्लॉयज़ से, उनके फ्रेंड सर्कल से इन्फॉर्मेशन निकालती है, और उनके हाथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलती है जो उन्हें भी चौंका देती है। लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन जसबीर सिंह को नहीं बताते। उससे पूछते रहते हैं कि आखिर तुम्हारी वाइफ है कहाँ, तुमने ही अपनी वाइफ को मारा है। फिर जसबीर सिंह से जब ज़्यादा सख्ती से पूछा जाता है, उसको ये सबूत दिखाए जाते हैं कि ये चेन है, ये रिंग्स हैं, ये किसकी हैं। तब वो फिर कहता है, फिर एक कहानी बताता है
कि चूंकि मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा था कि मेरी वाइफ ने जो है सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो वीज़ा लेने के लिए, वीज़ा पाने के लिए मुझसे शादी की थी, और यहाँ पर आने के बाद वो मुझसे फ्री होना चाहती थी, मुझसे रोज़ झगड़ा करती थी। और इसी बात पर हमारा जो 12 सितंबर है उस दिन भी झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस तरीके से हुआ कि उसने मुझ पर हाथ उठाया और बदले में मैंने हाथ उठाया, और उसके बाद मैंने उसका गला दबाया और वो उसकी डेथ हो गई। और इसके बाद जो ये बॉडी है ये बरखा रानी की है। अब वो ये कबूल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो असलियत नहीं बताता है। फिर उसके बाद पुलिस वाले फिर एक बार फाइनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पूरे सबूत के साथ जसबीर सिंह गिंडे के सामने आते हैं। और कहानी कुछ इस तरीके से थी, जब वो टूटता है और जब वो सच्चाई बताता है तो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि लगभग जब जसबीर सिंह 13 साल का, महज 13 साल का होता है, तब उसे पता लग जाता है कि जो उसका इंटरेस्ट है वो लड़कियों में नहीं है, उसका इंटरेस्ट लड़कों में है। इट मीन्स कि वो गे है। लेकिन वो ये बात अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था। उसके बाद वो पढ़ाई करता है, हायर एजुकेशन लेता है, और उसके बाद वो चला आता है लंदन। क्योंकि लंदन बहुत ओपन है इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर आने के बाद वो एक बैंक में जॉब करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक गे क्लब है, वो वहाँ ज्वाइन करता है, और वहाँ पर काफ़ी उसके जो मेल फ्रेंड्स हैं वो बन जाते हैं। उनका घर पर भी आना जाना रहता है। बरखा की शादी के बाद जब वो यहाँ पर लंदन आ चुकी थी, उसके बाद भी फ्रेंड्स का आना जाना रहता है। तो इस तरीके से चल रहा होता है। लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था कि वो गे है, और वो बरखा को भी नहीं बताना चाहता था कि वो गे है। लेकिन बरखा को उसके लैपटॉप से या उसके मेल्स वगैरह से, इन सब चीज़ों से डाउट हो जाता है। और साथ ही साथ जब बात हस्बैंड वाइफ के एक रिलेशन की आती है तो जसबीर जो है वो जसबीर हमेशा इग्नोर करता रहता है, और इस बीच में उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। तो बरखा रानी चूंकि एक एजुकेटेड लेडी थी, तो वो इन्वेस्टिगेट करती। जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको पता लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो गे है। इस बात से उसको बड़ा शौक लगता है, और वो झगड़ा करती है कि उसने चीट किया, उसने धोखा दिया है। और उसके बाद 12 सितंबर की रात भी, 12 सितंबर के दिन भी उनका झगड़ा होता है। और झगड़ा होने के बाद बरखा रानी एक बार फिर बोलती है कि मैं घर वालों को बताने वाली हूँ, और अपने घर वालों को भी और तुम्हारे घर वालों को भी, कि तुमने मुझसे धोखा दिया है और तुम एक्चुअल में तुम गे हो। जब ये बात जसबीर सुनता है तो जसबीर टेंशन में आ जाता है कि ये मेरे घर वालों को ये बात बता देगी। और इसी के चलते वो बरखा रानी का पहले तो मारता है, आपस में मारपीट होती है, उसके बाद वो उसका गला दबा देता है। जब गला दबा देता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है उसके बाद उसके घर में जो भट्टी रखी होती है 22 इंच की, वो भट्टी, उसमें वो बॉडी जो है बॉडी डालता है, और फिर उसमें कूड़ा करकट साथ में डाल के और भट्टी में आग लगा देता है। और फिर वही स्मेल जो होती है पूरे माहौल में फैलती है, और आसपास के लोगों के साथ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। और फिर वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और तब जाकर इस केस का खुलासा होता है। और इस तरीके से जिसने भी इस कहानी को सुना, जिसने भी इस वारदात को सुना, उसके होश उड़ गए, उसका हक्का बक्का रह गया वो इंसान कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एक हाईली एजुकेटेड इंसान जो लंदन जैसे शहर में रह रहा है, जो इतना ओपन माइंडेड है, और उसके बावजूद वो ऐसा क्राइम भी कर सकता है। तो उसके बाद पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल की, केस कोर्ट में गया, और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जसबीर सिंह गिंडे को 21 साल की उम्र कैद की सज़ा दी गई। और उसके बाद उसमें एक शर्त और रखी गई कि जब तक वो इस पनिशमेंट में है, जब तक वो जेल में है, तब तक ना तो उसकी जमानत हो सकती है, ना ही उसकी पेरोल हो सकती है। वो जब तक की सज़ा है तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की वारदात। सच बताऊं तो एक दिल दहला देने वाली वारदात, एक ऐसी वारदात कि जिसने भी उस टाइम पे सुना और जो अब भी सुनता है वो हिल जाता है
कि कोई इंसान इतना भी हैवान हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एजुकेशन, गरीबी और अमीरी, ये क्राइम जो है, जो क्रिमिनल माइंड होता है ना, ये अमीरी और गरीबी नहीं देखता। ये सिर्फ जब क्राइम करने पे आता है तो सिर्फ क्राइम देखता है। ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है वही कि हमें इससे क्या सबक मिलता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर वही बात कहूँगी, कल भी मैंने अंजलि वाले केस में भी एक ही चीज़ बोली थी कि कभी भी ज़बरदस्ती किसी भी रिलेशन में नहीं करनी चाहिए। जब बात यहाँ पर थी कि जब जसबीर शादी के लिए मना कर रहा था तो पेरेंट्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो पूछें कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि तुम शादी नहीं करना चाहते। और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि वो बार बार शादी के लिए मना कर रहा था, बार बार अवॉइड कर रहा था, तो शादी के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। अब अपने बच्चे पर 13 साल से उसको पता है कि वो गे है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वो गे है। और उसके बाद जब वो शादी के लिए मना कर रहा है तो फोर्स नहीं होना चाहिए, उससे बहुत ओपनली बात होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ओपन बातचीत नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। और तब तक इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आके, इसी तरीके से डर में आके, इसी तरीके से इज्जत और इज्जत का क्या बोलते हैं हवाला देके इस तरीके के क्राइम होते रहेंगे, सिर्फ एक इज्जत करके कि मेरी इज्जत दांव पे ना लग जाए, मेरे घर वालों को पता ना लग जाए। तो मेरी अगर घर वालों को पता लग गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। और एक बेचारी मासूम लड़की को तुमने जान मतलब मौत के घाट उतार दिया। क्या निकला इन सब चीज़ों से। बेटर है कि बातचीत की जानी चाहिए, रिश्ता कोई भी हो एक बहुत ही ओपनली डिस्कशन होना चाहिए। हर पेरेंट्स की, हर बच्चों की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सराउंडिंग है, कि एटलीस्ट ओपन बातचीत होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल होना चाहिए। ये थी आज की वारदात। अब बात आती है अपनी क्वेश्चन की। मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था कि फलों में कौन सा एसिड होता है, तो अब आती जवाब की जवाब है साइट्रिक एसिड। जो फलों में एसिड होता है उसका नाम है साइट्रिक एसिड। तो दोस्तों ये थी आज की वारदात और ये था सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात, नई क्राइम की कहानी के साथ। टिल देन नमस्कार, जय हिंद।